जनार्दन नागर राजस्थान विद्यापीठ DMD2P विश्वविद्यालय की ओर से हिंदी दिवस पर आयोजित 7 दिवसीय हिंदी पखवाड़े के तहत गुरुवार को प्रतापनगर स्थित IT सभागार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हिंदी व भारतीय भाषाएं विषय पर आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रोफेसर बलवंत राय जानी ने कहा कि हिंदी जनमानस की भाषा है, इसलिए शुरू से ही इसे वरीयता मिली है। यह न सिर्फ भारत की पहचान है बल्कि हमारे जीवन के मूल्यों, संस्कृति के संस्कारों की भी सच्ची सहावक है, संप्रेषक और परिचालक भी है। सरल, सहज और सुगम होने के कारण यह पूरे देश को एक सूत्र में बांधती है। राष्ट्र की एकता का अखंडता के लिए हिंदी राष्ट्रीय भाषा बने जरूरी है। आज पूरे देश ही नहीं विश्व में हिंदू वर्चस्व बढ़ा है। नई टेक्नोलॉजी भी हिंदी के प्रसार पर जोर दे रही है क्योंकि 70% उपभोक्ता हिंदी या स्थानीय भाषाओं वाले ही हैं। अनेक चुनौतियों के बीच डिजिटल तकनीकी हिंदी भाषा के बड़े जन समुदाय तक पहुंचने पर अहम भूमिका निभा रहे हैं। किताबें, फिल्में, गीत, संगीत, सूचना आदि का प्रभाव सरल और सुगम हुआ है। सांस्कृतिक विकास से नए रचनात्मक व व्यावसायिक आयाम खुल रहे हैं। शिक्षा और साक्षरता में बढ़त तथा सूचना और मनोरंजन का बढ़ता हुआ आग्रह भी इस विस्तार से बहुल है। प्रारंभ में अतिथियों का स्वागत करते हुए विषय प्रवर्तन व अपने विचार रखते हुए कुलपति प्रोफेसर SS सारंगदेवोत ने कहा कि आजादी के 10 वर्ष पूर्व 1937 में राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए संस्थापक मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए ही हिंदी विद्यापीठ की स्थापना की। पंडित नागर ने हिंदी के लिए अनेक अधिवेशन, जागरूकता रैली कर आम जन हिंदी के प्रति प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में शिक्षा के साथ साथ रिसर्च पर जोर दिया गया है। 1835 में मैकेलो की शिक्षा नीति को लाया गया है जिसमें 75 वर्ष में अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया, जिसमें देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था को ही तहस नहस कर दिया है। नई शिक्षा नीति 2020 के परिणाम 2040 में दिखना शुरू हो जाएंगे। हिंदी विश्व की प्राचीन भाषा है। हिंदी का समृद्ध व्याकरण, सहज संबोध शैली, विशाल शब्दकोश और उपलब्ध दुर्लभ साहित्य इसकी जड़ों को मजबूती प्रदान करता है। हिंदी 130 करोड़ लोगों की भाषा होने से हमारे संबंधों में भी आत्मीयता प्रदान करती है। इस अवसर पर महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र के प्रोफेसर अधवेश कुमार ने कहा कि नई शिक्षा नीति में के कोई व्यक्ति शिक्षा से वंचित नहीं रहे, इसलिए मातृभाषा में शिक्षा देने हेतु जोर दिया गया है। तकनीकी और आर्थिक विकास के कारण बेशक अंग्रेजी पूरे देश पर हावी होती जा रही है, लेकिन हिंदी का वजूद आज भी कायम है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, ज्ञान, कौशल एवं रोजगार देने वाली बने तभी इसके लिए प्रति लोक रुझान बढ़ेगा। आभार व्यक्त करते हुए कुल प्रमुख भंवरलाल गुर्जर ने कहा कि हिंदी के अभाव में आज भी गरीब व आदिवासी वर्ग अपने अधिकारों से वंचित है। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर यज्ञ आमेटा ने कहा कि भाषा का संबंध स्पष्ट रूप से लोक से है। भाषा की किसी व्याकरण और शास्त्र से बनती जरूरत है, परंतु जीवित तो व्यवहार में ही रहती है। राजभाषा और राष्ट्रीय भाषा के पद प्रत्यय से हिंदी को और अधिक उलझा दिया है। हिंदी की विस्तार उसके अधिक से अधिक प्रयोग पर निर्भर करता है। संचालन डॉक्टर हबीश चौबीसा, डॉक्टर कलाल आमेरा ने किया। संगोष्ठी शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। समारोह में विद्यापीठ डीन, डायरेक्टर, कार्यकर्ता एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, IT के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SS सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से A ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श।